Assalamualaikum students, how are you? Hope so you are fine and feeling well. मी अक्सा बुहारी, मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था नोमेनक्लेचर, जिसके दो पार्ट थे। एक था DL सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर और एक था RS सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। DL सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर को हमने स्टडी कर लिया। अब हम देखते हैं RS सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर को। RS सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर जो है, इसमें CIP रूल्स को फॉलो करके हम जो है वो इसको सॉल्व आउट करते हैं। CIP रूल्स क्या होते हैं? तो कॉर्न इंगोल्ड प्रिलॉग जो है, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने रूल्स दिए थे, जिसकी बेस पे हम एसिमेट्रिक कार्बन एटम को R और S लेटर असाइन करते हैं, वो भी 3 डायमेंशनल कन्फिग्रेशन में। 3 डायमेंशनल कन्फिग्रेशन क्या होती है? जिसमें वेज डैश रिप्रेजेंटेशन होती है। ये 3 डायमेंशनल कन्फिग्रेशन होती है। इसमें ये वाला कार्बन जो होता है, ये एसिमेट्रिक कार्बन होता है। इसको R और S लेटर असाइन किए जाते हैं। R और S दोनों जो है ये लैटिन वर्ड से लिए गए हैं, और R जो है वो रेक्टस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है अप राइट, और S जो है वो सेनिस्टर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लेफ्ट। सो इसमें जो है वो हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो रूल्स को देखेंगे कि कैसे जो है वो हम एसिमेट्रिक कार्बन एटम को R और S लेटर असाइन करते हैं। सो इसके अंदर जो फर्स्ट रूल है वो एटॉमिक नंबर की बेस पे, कि हम एटॉमिक नंबर की बेस पे कैसे सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर की बेस पे भी इसमें जो है वो 3 कंडीशंस आती हैं। ठीक है, 3 कंडीशंस आती हैं। इसमें जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या कहती है? तो फर्स्ट कंडीशन ये कहती है कि जो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है राइट फर्स्ट, एंड लोएस्ट एटॉमिक नंबर ऑलवेज बैक ऑफ द प्लेन। एग्जांपल से देखते हैं कि कार्बन है, ठीक है, इसके साथ मेथल अटैच है, यहाँ पर डैश पे हाइड्रोजन है, और वेज पे क्लोरीन है, और यहाँ पर जो है वो फ्लोरीन अटैच है। ठीक है, अब जो है वो एटॉमिक नंबर की बेस पे हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे? तो इसमें ये होता है कि जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है उसको जो है वो हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, और जिसका एटॉमिक नंबर कम होता है उसको लास्ट में प्रायोरिटी दी जाती है। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम प्रायोरिटी देते हैं। अब इसमें देखें तो हमारे पास जो क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन। तो क्लोरीन की प्रायोरिटी हमारे पास क्या होगी? फर्स्ट। फिर रह गया हमारे पास फ्लोरीन, कार्बन, यहाँ पर कार्बन आ जाता है, मेथल के साथ जो है ये कार्बन है, और हाइड्रोजन। अब इसमें जो फ्लोरीन और कार्बन को अगर हम देखें तो फ्लोरीन का भी एटॉमिक नंबर जो है वो कार्बन से ज़्यादा होता है। ठीक है, और देन हमारे पास कार्बन आ जाता है तीसरे नंबर पे, और फोर्थ वन हमारे पास आ जाता है हाइड्रोजन। इसका एटॉमिक नंबर जो है वो सबसे कम होता है, तो ये हमारे पास फोर्थ पे आता है। क्योंकि क्लोरीन जो है, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो कितना होता है? 17। इसका हमारे पास फ्लोरीन का 9, कार्बन का 6, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। तो इस वजह से जो 17 क्लोरीन है, इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट होगी, फिर फ्लोरीन की होगी, फिर कार्बन की होगी, एंड देन हाइड्रोजन की होगी। और जब हम इसको देखें तो हम 1, 2, 3 की तरफ से जो है वो जाते हैं, और इसकी जो है वो रोटेशन को देखते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 1, 2 और 3 एंड देन दिस 4, तो ये हमारे पास क्या है? क्लॉकवाइज रोटेशन है। और क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए हम लोग जो है वो R लेटर असाइन करते हैं, क्योंकि क्लॉकवाइज है मीन्स के राइट है, और राइट के लिए जो है वो हमारे पास R लेटर असाइन होता है, मीन्स के रेक्टस है। अब सेकेंड कंडीशन को देखते हैं। सेकेंड कंडीशन एटॉमिक नंबर की क्या कहती है? तो सेकेंड कंडीशन ये कहती है कि अगर जो है वो हमारे पास लोएस्ट एटॉमिक नंबर वाला एटम अगर जो है वो बैक ऑफ द प्लेन नहीं होता, ठीक है, बैक ऑफ द प्लेन नहीं होता, तो फिर हम क्या करते हैं? उसकी कन्फिग्रेशन को फाइंड आउट करते हैं। और अगर उसकी कन्फिग्रेशन जो है वो R आती है, तो वो एक्चुअल में R नहीं होगी, बल्कि उसकी क्या होगी? S होगी। ठीक है, अगर R आती है तो हम उसको चेंज कर देंगे S में, और अगर S आती है तो हम उसको चेंज कर देंगे R में। तो इसके लिए जो है वो एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। एग्जाम्पल में जो है वो हमारे पास ये एग्जाम्पल आ जाती है, कार्बन है, इसके साथ जो है वो यहाँ पर मेथल अटैच है, यहाँ पर जो है वो हमारे पास वेज पे अब हाइड्रोजन आ जाता है, डैश पे जो है वो क्लोरीन है, और यहाँ पर जो है वो हमारे पास फ्लोरीन है। इसी तरह से हम जो है वो प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह इसको सॉल्व करेंगे, जिस तरह से उसमें जो है वो क्लोरीन जो है वो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी आ जाती है, फ्लोरीन की सेकेंड आ जाती है, कार्बन की थर्ड आ जाती है, एंड लास्ट में हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन होता है, इसकी फोर्थ प्रायोरिटी होती है। अब जो है वो ये लोएस्ट एटॉमिक नंबर वाला एटम है, और इसकी फोर्थ प्रायोरिटी हो रही है, और ये बैक ऑफ द प्लेन नहीं आ रहा बल्कि वेज पे आ रहा है, और वेज पे आ रहा है तो इसलिए पहले हम इसकी रोटेशन को फाइंड आउट करेंगे, एंड देन वो रोटेशन हमारे पास क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, हम उसको चेंज कर देंगे। अब इसको देखें तो ये भी हमारे पास क्या है? क्लॉकवाइज रोटेशन है, R है, लेकिन एक्चुअल में ये R नहीं है, बल्कि ये क्या है? S है। ठीक है, तो फाइनल इसकी जो हमारे पास रोटेशन आएगी वो क्या आएगी? S, क्योंकि ये बैक ऑफ द प्लेन नहीं है, वेज पे है, तो इस वजह से हम इसको चेंज कर देंगे किस में? S।
थर्ड कंडीशन इसकी देखते हैं कि इफ़ लोएस्ट एटॉमिक नंबर एटम कम्स इन प्लेन देन चेंज देयर पोजीशन एंड प्लेस इन बैक ऑफ द प्लेन। मीन्स कि अगर जो है वो लोएस्ट एटॉमिक नंबर जो है वो एटम प्लेन में आ जाता है तो हमने उसकी पोजीशन को क्या करना है, चेंज कर देना है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये देखें कि हाइड्रोजन जो है ये क्या है, लोएस्ट एटॉमिक नंबर एटम है और ये जो है वो प्लेन में आ रहा है। इसकी पोजीशन को चेंज करके उसको बैक ऑफ द प्लेन लेके जाएंगे और उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी रोटेशन करेंगे। और रोटेशन कैसे करेंगे कि ये कार्बन है, जब हम इसको जो है वो ये हाइड्रोजन जो है इसको जब हम इधर बैक ऑफ द प्लेन लेके आएंगे हाइड्रोजन को, तो यहाँ पर प्लेन में क्या चीज़ आ जाएगी, क्लोरीन यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर जो है वो मेथल आ जाएगा और वेज पे क्या चीज़ आ जाएगी, फ्लोरीन। ठीक है, अब ये कैसे हुआ है, तो ये इस तरह से हुआ है कि हाइड्रोजन को जब हमने रोटेट किया और वो क्लोरीन की जगह आया तो क्लोरीन किधर चला गया, मेथल की जगह, और मेथल फ्लोरीन की जगह, और फ्लोरीन किधर चला गया, हाइड्रोजन की जगह। अब जो है वो वेज पे क्या चीज़ आ गई है, हाइड्रोजन। उसको हमने इधर डैश पे लेके आना है। डैश पे लेके आएंगे, जब हाइड्रोजन को इधर डैश पे लेके आएंगे तो यहाँ पर जब हम इसको लेके आएंगे, फ्लोरीन किधर था, हाइड्रोजन की जगह था, तो वो चला जाएगा यहाँ पर क्लोरीन की जगह, वेज पे चला जाएगा। इस तरह से जो है वो हमने इसको रोटेट किया है, जिससे अदर ग्रुप्स की जो है वो रोटेशन क्या हो गई है, उनकी भी जो पोजीशन है वो भी चेंज हो गई है। अब हम इसकी क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कन्फिग्रेशन को, आर है कि एस है, तो उसके लिए वही चीज़ आ जाती है कि क्लोरीन की फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड फ्लोरीन की, थर्ड पे कार्बन आ जाता है और फोर्थ पे जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन आ जाता है। अब कभी भी ऐसे नहीं करना कि अब यहाँ से जो है वो हम लोग 1 है, यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन है और मतलब कि 1 और 4, 2 और 3, तो हम क्या करें कि यहाँ पर भी 3 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, तो किसी भी तरफ से चले जाएं। नहीं, हम जो है वो 1, 2 एंड देन 3 जाएंगे, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पर जो है वो लिखने में हाइड्रोजन जो है वो हमें ऐसे नजर आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये बैक ऑफ द प्लेन होता है। ठीक है, एक्चुअल में ये हाइड्रोजन जो है वो किधर है, इस कार्बन की उस तरफ है। तो यहाँ से जो है वो हम इसकी 1, 2 एंड देन 3 की तरफ जब हम मूव करते हैं तो यहाँ पर जो है वो इसकी कौन सी रोटेशन बन रही है, 1, 2 एंड 3। तो ये हमारे पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। मीन्स के एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम लोग क्या करते हैं, एस लेते हैं। ठीक है, सिनिस्टर मीन्स के लेफ्ट। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, एस। तो ये जो पहला रूल था नोमेनक्लेचर का एटॉमिक नंबर की बेस पे, उसकी जो 3 कंडीशंस थी ये हमने डिस्कस कर ली। सेकंड, आइसोटोप्स आ जाते हैं। आइसोटोप्स में जो है वो आर एस नोमेनक्लेचर को कैसे असाइन किया जाता है, तो इसमें जो है वो हम एटॉमिक मैसेज को देखते हैं। मींस कि अगर एक एलिमेंट है और उसके डिफरेंट आइसोटोप्स हैं, तो जो हैवियर आइसोटोप्स होगा उसकी हाई प्रायोरिटी होगी, देन नेक्स्ट आइसोटोप की बारी आएगी। ठीक है, इसमें एग्जांपल आ जाती है, ये कार्बन है और कार्बन के साथ यहाँ पर जो है वो ये ट्रीटियम अटैच है, यहाँ पर ड्यूट्रियम है, हाइड्रोजन है और मेथल है। सबसे पहले तो हमारा वही पहला वाला जो रूल है एटॉमिक नंबर वाला, कि हम एटॉमिक नंबर को देखेंगे ओवरऑल। ठीक है, सबसे पहले अब यहाँ पर देखें तो एटॉमिक नंबर पे हमारे पास जो कार्बन है इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, तो इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। ठीक हो गया। अब सेकंड जो है वो, अब हमारे पास ये देखें तो ये हमारे पास सारे के सारे आइसोटोप्स आ जाते हैं। तो आइसोटोप्स में फिर हम क्या देखेंगे, एटॉमिक मैसेज को देखेंगे। जिसका एटॉमिक मैस ज़्यादा होगा उसकी हाई प्रायोरिटी होगी। तो यहाँ पर जो है वो सेकंड पे हम ट्रीटियम आ जाता है, थर्ड पे जो है वो ड्यूट्रियम आ जाता है और फोर्थ पे हाइड्रोजन आ जाता है। और अब यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन जो है वो बैक ऑफ द प्लेन आ रहा है, तो यहाँ पर किसी किस्म की कन्फिग्रेशन को इन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ही हम लोग जो है वो अब देखेंगे, तो यहाँ से अब हम जाएँ 1, 2, 3 एंड देन दिस 4, तो ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इसकी बनती है। तो इट्स मीन कि ये हमारे पास क्या है, एस है। थर्ड जो हमारे पास रूल आ जाता है वो ये है कि जो बॉन्ड पेयर होता है उसकी प्रायोरिटी होती है लोन पेयर पे। ठीक है, मतलब कि अगर हमें कोई कंपाउंड गिवन है तो उसके अंदर बॉन्डेड पेयर भी हैं और लोन पेयर भी है, तो फिर बॉन्ड पेयर को प्रायोरिटी देंगे, देन लोन पेयर की बारी आएगी। इसमें जो है वो ये एग्जांपल आ जाती है। इस एग्जांपल में सबसे पहले तो हम एटॉमिक नंबर वाला ही रूल अप्लाई करेंगे कि एटॉमिक नंबर पे जो है वो हम पहले इसकी प्रायोरिटी देंगे। तो एटॉमिक नंबर पे अगर हम देखें तो सबसे पहले क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो इसकी हो जाएगी। ठीक है, अब सेकेंड पे जो है वो दोनों तरफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है और एक तरफ कार्बन है, नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है कार्बन से। अब हम इस नाइट्रोजन को प्रायोरिटी दें या इस नाइट्रोजन को प्रायोरिटी दें, तो उसके लिए ये है कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इस नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, उसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर इस नाइट्रोजन ने जो है वो 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, अभी भी इसके पास जो है वो एक लोन पेयर है। तो मीन्स कि ये बॉन्डेड पेयर है और ये लोन पेयर है। तो बॉन्ड पेयर ये है, इसकी जो है वो प्रायोरिटी होगी सेकेंड, फिर जो है वो हमारे पास इसकी आ जाएगी थर्ड और ये आ जाएगा फोर्थ, और ये हमारे पास क्या बन जाता है 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, पहले 1, 2 से हम लोग जाएंगे ना, तो ये हमारे पास कौन सी रोटेशन बन रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए हमारे पास क्या होता है, एस।
और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपने ये याद रखना है कि ये अब हमें जो है वो फिशर प्रोजेक्शन दी हुई थी, ठीक है। एक तो हमारे पास जो है वो वेज डैश रिप्रेजेंटेशन जो होती है जो 3 डायमेंशनल कन्फिग्रेशन होती है, लेकिन यहाँ पर जो है वो फिशर प्रोजेक्शन है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो वर्टिकल लाइन होती है फिशर प्रोजेक्शन में, ये याद रखना है कि ये हमारे पास क्या होता है, डैश होता है, और ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये हमारे पास क्या होती है, वेज होती है, ठीक है। अब अगर हमारे पास जो है वो लो प्रायोरिटी वाला ग्रुप जो है वो अगर इधर वर्टिकल लाइन पे आता है, डैश पे आता है, तो वो तो कन्फिग्रेशन सेम रहेगी, लेकिन अगर वो जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे यहाँ पर वेज पे आता है तो फिर अगर हमारे पास कन्फिग्रेशन आर आती है तो वो चेंज हो जाएगी एस में, और अगर एस आती है तो वो चेंज हो जाएगी आर में। तो यहाँ पर हम देखें तो ये जो 4th प्रायोरिटी वाला जो ये लास्ट वाला जो एटम है, ये जो है वो किधर आया है, यहाँ पर ये वर्टिकल लाइन पे आया है। ये जो है वो हमारे पास क्या है, डैश है, तो इट्स मीन कि इसकी कन्फिग्रेशन जो है वो क्या रहेगी, एस ही रहेगी। उसके बाद जो है वो 4th इसका जो रूल है वो ये है कि सिस की प्रायोरिटी होती है ट्रांस पे, ठीक है। तो इस एग्जांपल में देखें तो ये वाला जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है, ठीक है। इसके साथ ये वाला एक मेथल अटैच है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये वाला एक सारा ग्रुप अटैच है, और एक इधर से ये वाला सारा ग्रुप अटैच है। तो अब इसमें कार्बन का 6 होता है, हाइड्रोजन का 1 है, तो मतलब ये कि ये वाले जो दोनों ग्रुप है ना, इन दोनों का अब एटॉमिक नंबर दोनों का क्या है, सेम है। मतलब इधर से भी कार्बन वही, हाइड्रोजन भी उतने ही है, मेथल भी, डबल बॉन्ड भी, लेकिन यहाँ पर जो है वो मैंने कहा कि सिस की प्रायोरिटी होती है किस पे, ट्रांस पे। तो इस मेथल के अकॉर्डिंग ये मेथल और ये मेथल दोनों आपस में क्या है, सिस हैं। तो मतलब कि ये वाली जो साइड होगी इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी आ जाएगी, सेकंड पे जो है वो इसकी प्रायोरिटी आ जाएगी, थर्ड पे ये वाला कार्बन आ जाएगा, फोर्थ पे जो है वो ये वाला हाइड्रोजन आ जाएगा। तो अब अगर मैं इसको देखूँ तो ये यहाँ से कैसे जाएगा, पहले 1 फिर 2 फिर 3 एंड देन दिस 4। तो यहाँ पर जो है वो ये वाली जो लाइन होती है वर्टिकल, ये डैश पे होती है, फोर्थ जो है वो डैश पे ही आ रहा है, बैक ऑफ द प्लेन ही आ रहा है। तो मतलब कि इसकी कन्फिग्रेशन जो है वो सेम रहेगी। अब ये कौन सी कन्फिग्रेशन बन रही है, यहाँ से अब हम लोग ऐसे जाएं तो ये एंटी क्लॉकवाइज ही बन रही है, मीन्स कि ये क्या है, एस है। 5th रूल आ जाता है। 5th रूल क्या कहता है कि इन केस ऑफ टाई यूज़ द नेक्स्ट एटम अलॉन्ग द चेन ऑफ ईच ग्रुप एज अ टाई ब्रेकर, ठीक है। मतलब ये कि अगर हमारे पास कंपाउंड गिवन है और उसमें जो है वो टाई आ जाता है तो फिर हम उससे नेक्स्ट वाला जो है वो एटम जो है वो चेन में जो नेक्स्ट एटम होगा उसको लेंगे, ठीक है, और फिर उससे जो है वो प्रायोरिटी ऑर्डर को चूज़ करेंगे। अब देखिए तो यहाँ पर जो है वो ये वाला कायरल कार्बन है, इसके साथ जो है वो ये 4 ग्रुप्स अटैच है। इनमें जो है वो पहले देखें तो तीनों तरफ जो है वो चारों तरफ कार्बन अटैच हैं, तो यहाँ पर टाई हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जाएं तो नेक्स्ट इसके साथ कार्बन है, लेकिन यहाँ पर कोई कार्बन नहीं है, तो मीन्स कि ये तो हमारे पास होगा ना लास्ट में, क्योंकि इसका तो एटॉमिक नंबर आएगा ही लास्ट में, ठीक है। इसका तो एटॉमिक नंबर कम बन रहे हैं ना, और बाकियों का जो है वो ज़्यादा, इनकी जो है वो अगर हम कलेक्ट करें तो वो ज़्यादा बनता है। तो यहाँ पर भी जो है वो कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, फिर से जो है वो हमारे पास सेकंड टाइम भी टाई आ गया। अब थर्ड टाइम देखें तो यहाँ पर कोई कार्बन नहीं है, लेकिन यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर जो है वो क्लोरीन अटैच है। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है कार्बन से, तो पहली प्रायोरिटी हो जाएगी इसकी, सेकेंड पे हमारे पास जो है वो प्रोपाइल ग्रुप की, और थर्ड पे जो है वो एथिल की, और फोर्थ पे हमारे पास आ जाएगा मेथिल। और अब हम इसकी जो है रोटेशन देखें तो 1 2 3 4 इस तरह से जो है वो जाता है एंटी क्लॉकवाइज, और ये हमारे पास क्या है, एस है। और ये जो हमारे पास लास्ट जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला एटम है ये जो है वो क्या है, बैक ऑफ द प्लेन ही है, ठीक है। ये क्या है, वर्टिकल पे डैश पे ही है, बैक ऑफ द प्लेन ही है, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, एस ही रहेगा। नेक्स्ट जो है वो 6th रूल आ जाता है। 6th रूल ये कहता है कि ट्रीट डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड एज इफ ईच वर अ बॉन्ड टू अ सेपरेट एटम। मीन्स के डबल बॉन्ड को और ट्रिपल बॉन्ड को आपने ट्रीट करना है एज अ सेपरेट एटम। मतलब ये कि ये कार्बन है, इसका जो है वो अगर डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, तो इसका मतलब है कि ये कार्बन जो है वो बॉन्डेड है 2 ऑक्सीजन एटम के साथ, ठीक है। और अगर जो है वो कार्बन है वो बॉन्डेड है 3 कार्बन एटम के साथ, तो मतलब कि ये कार्बन जो है वो बॉन्डेड है 3, इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के दरमियान, तो ये कार्बन जो है वो बॉन्डेड है 3 कार्बन एटम के साथ, ठीक है। इसको जो है वो एग्जांपल से देखते हैं। अब जो है वो अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो ये वाला जो कायरल कार्बन है, इस कायरल कार्बन के साथ यहाँ पर कार्बन का डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, तो मतलब कि ये वाला जो कार्बन है ये बॉन्डेड है 2 ऑक्सीजन के साथ, और तीसरा इसके साथ क्या है, हाइड्रोजन। यहाँ पर देखिए तो ये कार्बन जो है वो बॉन्डेड है 2 कार्बन के साथ, क्योंकि डबल बॉन्ड है, 2 कार्बन के साथ बॉन्डेड है, एक इसके साथ क्या है, हाइड्रोजन, और आगे इस कार्बन के साथ जो है वो फर्दर 2 हाइड्रोजन अटैच है। तो इधर देखिए तो इस कार्बन के साथ जो है वो नाइट्रोजन अटैच है, ऑक्सीजन है, और साथ में क्या है, हाइड्रोजन है, और फर्दर इनके साथ जो है वो फर्दर ग्रुप्स अटैच हैं, नाइट्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच हैं। और यहाँ पर कार्बन का जो है वो 3 बॉन्डेड है, किसके साथ, 3 बॉन्ड है कार्बन के साथ, और फिर नेक्स्ट जो है वो इस कार्बन की जो है वो क्या है, 3 बॉन्ड है यहाँ पर कार्बन के साथ, और आगे इनके साथ हाइड्रोजन अटैच है।
अब अगर हम यहाँ पर देखें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर तो कम होता है, ठीक है। इन दो ग्रुप्स को तो फिर अभी साइड पे रखें, पहले इन दो को चेक कर लेते हैं क्योंकि ऑक्सीजन और यहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ पर देखें तो पहले कार्बन का बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पर भी कार्बन का बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पर टाई हो जाता है। सेकंड देखें तो कार्बन का बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ और यहाँ पर कार्बन बॉन्डेड है नाइट्रोजन के साथ, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, तो पहली प्रायोरिटी इसकी हो जाती है। सेकंड पे हमारे पास ये वाला आ जाता है। अब इन दो में जो है वो चेक करें तो यहाँ पर कार्बन जो है वो बॉन्डेड है 2 कार्बन एटम के साथ, लेकिन यहाँ पर कार्बन बॉन्डेड है 3 कार्बन एटम के साथ, तो तीसरी प्रायोरिटी इसकी हो जाएगी, चौथी जो है वो इसकी हो जाएगी। अब मैं जो है इसके अंदर 1 2 3 अगर देखूं तो ये मेरे पास क्या बनता है 1 2 एंड देन 3, ठीक है, इस तरह जाएंगे 1 2 2 से होते हुए 3 की तरफ जाएंगे, 1 3 2 इस तरह से नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास क्या बनता है आर, लेकिन एक्चुअल में ये आर नहीं है। क्यों? क्योंकि हॉरिजेंटल लाइन पे जो है वो वेज होता है, ठीक है, और हमेशा जो हमारे पास लोएस्ट प्रायोरिटी वाला है उसको बैक ऑफ द प्लेन होना चाहिए, यानी कि डैश पे होना चाहिए। अब ये जो है वो डैश पे तो नहीं है, वेज पे है, तो ये प्रायोरिटी, ये जो हमारे पास कन्फिग्रेशन है ये क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये आर है तो एक्चुअल में ये आर नहीं होगा, हमारे पास फाइनल जो कन्फिग्रेशन आएगी वो क्या आएगी, एस। नेक्स्ट जो है वो एग्जांपल्स देख लेते हैं प्रायोरिटी देने के लिए फॉर एटम बॉन्डेड टू एन एसिमेट्रिक कार्बन। ये जो ऑर्डर है ये मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, अगर आपने इस ऑर्डर को अच्छी तरह से याद कर लिया तो इंशाल्लाह प्रायोरिटी देने में आपको किसी भी किस्म की डिफ़िकल्टी नहीं होगी कि हम जो है वो कौन से एटम को जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी दें और कौन से को सेकेंडली दें, ठीक है। और सेकेंडली ये है कि अगर आपको जो है वो एटॉमिक नंबर भी इनके याद हुए ना तो फिर भी आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होनी, इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व आउट करेंगे। तो ऑर्डर देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले जो आयोडीन है उसकी प्रायोरिटी होगी ब्रोमीन पे, ब्रोमीन की होगी क्लोरीन पे, क्लोरीन की सल्फ़र पे, सल्फ़र की फ्लोरीन पे, फ्लोरीन की ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन की जो है वो नाइट्रोजन पे प्रायोरिटी है। फिर कार्बन 13 आइसोटोप्स आ जाते हैं, देन कार्बन 12 आ जाता है, देन इसमें फिर लिथियम आ जाता है, लिथियम की प्रायोरिटी होगी ट्रीटियम पे, ट्रीटियम की जो है वो फिर प्रायोरिटी आ जाती है ड्यूट्रियम पे, और ड्यूट्रियम की प्रायोरिटी आ जाती है हाइड्रोजन पे, ठीक है। इस तरह से ये प्रायोरिटी आर्डर है, इसको आपने याद कर लेना है। और आज के लेक्चर का जो है वो एंड होता है। RS नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो टॉपिक था पार्ट 2 था वो कवर हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो स्पायरो कंपाउंड्स और बाइफेनल्स का जो है वो नोमेनक्लेचर स्टडी करेंगे। और आपने जो है वो वीडियो को फुल कंसंट्रेशन के साथ पूरी ऑनेस्टी के साथ देखना है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आएगी। और जब आपको समझ आ जाए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर किसी चीज़ में डिफ़िकल्टी होती है तो भी बताइएगा। और अगर आप जो है वो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।